नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। एक दिन में फिर मिले 22 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 487 पहुंचा। गंडक का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों के लोग अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थान की ओर बढ़े। शराब के नशे में धुत शराबी कूदा नदी में, ग्रामीणों ने बचाई जान। और NH-28 की खस्ता हालत की वजह से लगा महाजाम। बंजारी से लेकर हजियापुर तक NH-28 पर लगी रही वाहनों की कतार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है। लगातार इसके दायरे के बढ़ते हुए देखकर लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बाद भी लगातार कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। रविवार को एक ही दिन में जिले में 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। अब तक 487 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 275 लोग ठीक हुए हैं। हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि थावे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ANM को भी कोरोना संक्रमण हो गया है। थावे प्रखंड में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। स्थानीय प्रशासन दोनों की ट्रेवल हिस्ट्री खंगालने में जुट गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी का माहौल भी व्याप्त हुआ है। बताया जाता है कि वृंदावन मौजे गांव की ANM कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके बाद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वो किन किन लोगों से संपर्क में आई, इसकी जांच पड़ताल स्थानीय प्रशासन कर रहा है। स्वास्थ्य प्रबंधक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि ANM की ड्यूटी आइसोलेशन सेंटर में सबनम होटल में लगाई गई थी। वे उस समय सदर अस्पताल में कार्यरत थी, जो पिछले 3 माह से वहां ड्यूटी में तैनात थी। उनका स्थानांतरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में कुछ ही दिन पहले हुआ है। उनका सैंपल 8 जुलाई को गोपालगंज विवाह भवन में लिया गया था। सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया। रविवार को ANM की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से स्वास्थ्य केंद्र सहित वृंदावन मौजे में भी लोगों में दहशत का माहौल बना है, जबकि लछवार गांव के एक व्यक्ति का कोरोना संक्रमण पॉजिटिव आने से परिजनों में दहशत है। परिजनों ने बताया कि सैंपल जांच के लिए गोपालगंज विवाह भवन में 8 जुलाई को ये गए थे। इसके बाद रविवार को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिससे परिजनों में दहशत है कि कहीं वो भी पॉजिटिव ना हो जाए। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाते हुए इन्हें आइसोलेशन सेंटर में पहुंचा दिया है और इनके संपर्क में आए और परिवार के लोगों के सैंपल जांच की कवायद शुरू कर दी गई है। उधर लगातार बारिश होने के बाद से पूरे जिले में ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में जल जमाव की स्थिति विकट होती जा रही है। वार्ड नंबर 22 राजेंद्र नगर डॉक्टर सुनील हॉस्पिटल के आसपास सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसा ही हाल अधिवक्ता नगर का भी है। नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। हालांकि कुछ ही दिन पहले नाले की सफाई भी की गई थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। उधर आर्यनगर स्टेशन रोड की तरफ भी जल जमाव से लोग परेशान हैं। उधर हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि एक डेरवा पंचायत के बगहान निजामत गांव में ग्रामीण द्वारा नाले को अतिक्रमण कर लेने से बारिश का पानी का निकासी बंद हो गया है और कई गांव के किसान के धान की फसल डूबकर बर्बाद हो रही है। सरपंच हकीकुल निशा और ग्यासुद्दीन अंसारी ने बताया कि बगहान निजामत गांव में नाले को अतिक्रमण किए जाने के बाद जल जमाव की समस्या प्रबल हो गई। कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। 3-4 दिन से हो रहे जबरदस्त बारिश के बाद चारों गांव के धान की फसल डूबकर बर्बाद हो रही है। सरपंच ने बताया कि किसान गुपलामठ, बगहां निजामत, बगहां सैदा, एक डेरवा भुसाव तथा बगहां डेरा पर लगभग 150 एकड़ में धान की खेती कर रहे हैं। इनके धान के खेत डूब गए हैं तथा डूबने से धान की फसल बर्बादी के कगार पर है। ऐसे में ग्रामीण दामोदर सिंह, वार्ड सदस्य अफलातून अहमद, अमरुद्दीन मियाँ, परवेज आलम, सहूद आलम, जैनुद्दीन, नरेश मांझी, बाबूराम मांझी, ताज राज, अब्दुल रहीम, फिरोज आलम, मिराज अली, नागेंद्र सिंह, अल्ताफ राज सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने नाले पर हुए अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर DM अरशद अजीज से गुहार लगाई है। वहीं वृंदावन सीटहल राय के टोला में सड़क की पुलिया बंद कर देने से 3 गांव के किसानों की खेत में लगे धान की फसल डूब गई है। बारिश भी लगातार हो रही है, जिससे उनके फसल को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। वृंदावन मौजे से जाने वाली मुख्य सड़क जो वृंदावन राय टहल टोला से गुजरती है, वहां बनाए गए पुलिया को कुछ लोगों द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे बारिश का पानी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में किसान जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
वहीं हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि 3 दिन से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और नेपाल के बराज से छोड़े गए पानी से गंडक नदी में तेजी से बढ़ रहे जल का स्तर खतरे के निशान को पार करते हुए माझा प्रखंड अंतर्गत निमुइया और गौसिया पंचायत में प्रवेश कर गया है। सड़क पर करीब 3 फीट पानी तेजी से बह रहा है। निमुइया पंचायत के केरवनिया, बिशुनपुरा, बेंटोली, बद्री सरपंच के टोला, जानकी राय के टोला, नुनिया टोला, कोयरी टोला, अमर सैनी के टोला, विष्णु सैनी के टोला, बूजी रावत के टोला, शंकर सैनी का टोला, मांगी नुबैया सहित दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घर में पानी प्रवेश करने के पहले लोग सुरक्षित स्थान पर अपने घर, सामान और परिवार के साथ भागना शुरू कर रहे हैं। लोग के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए गौसिया नदी में प्रशासन द्वारा 4 नाव की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ बलुई गंडक पुल पर लोग सारण तटबंध तक पहुंच रहे हैं। निमुइया पंचायत की आबादी करीब 14,000 है, जिसमें 1800 परिवार बसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ गौसिया पंचायत के गौसिया वृत्ति टोला गांव के चारों तरफ पानी घिर गया है, जिसकी आबादी 1000 है। करीब 100 परिवार यहां बसा हुआ है। गौसिया बुनियादी विद्यालय बाढ़ की पानी से घिरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ निषाद संघ के नेता सह मुंगराहा गांव निवासी विनोद सहनी ने बढ़ते हुए पानी को देखते हुए लोगों के आवागमन के लिए नाव बढ़ाने की मांग की है। उधर अंचल पदाधिकारी ने कहा कि सड़क पर 3 फीट पानी बह रहा है और 3 फीट पानी में नाव चलना मुश्किल है, इसलिए नाव बढ़ाना भी संभव नहीं है। शाम से पानी घटने का आसार मिले हैं। जिन लोगों को सड़क मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में कठिनाई हो रही है, वो सूचना दे, गाड़ी भेजकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। उधर गोपालगंज सदर प्रखंड के कटघरवा, जागीरी टोला पंचायत के कटघरवा, डोमाहाता, मंझरिया, खाप, मकसूदपुर, जागीरी टोला, मौजे, मुंदेला चौधरी का टोला, मलाही टोला आदि सभी 8 गांव की स्थिति का निरीक्षण एनडीआरएफ की टीम के साथ किया गया। गंडक नदी का पानी कुछ जगहों पर निचले क्षेत्रों में रह रहे लोगों के घरों में घुस गया है। दोनों पंचायत के 50 लोगों को मंगोराहा हाई स्कूल में रखा गया है। कम्युनिटी किचन आज से शुरू कर दिया गया है। दोनों पंचायत में 10 नावें आवागमन के लिए चलाई जा रही हैं। कटघरवा पंचायत के 150 लोगों को पूरी सब्जी का पैकेट भी वितरित किया गया है। बांध पूरी तरह से सुरक्षित है और रेनकट और रेत होल का कहीं कोई अनुमान नहीं है। गंडक नदी का जलस्तर कम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये जानकारी सीओ विजय कुमार सिंह ने दी। उधर माझागढ़ में कोयनी अंसारी टोला गांव में जाने वाली सड़क में जल जमाव से ग्रामीण आने जाने में काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं। पानी निकासी के लिए नाले की व्यवस्था नहीं होने के कारण नाले का पानी सड़क पर ही जमा हो रहा है और बराबर हो रहे लगातार बारिश की वजह से यहां स्थिति विकराल होती जा रही है। जल जमाव से आ रहे बदबू से लोगों के संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने का भी भय सता रहा है। अहिंसा नेता राम कुमार मांझी ने जिला प्रशासन से शिकायत कर जल जमाव से निजात दिलाने की मांग की है। उधर माझा प्रखंड में शराब के नशे में धुत व्यक्ति बलुही गंडक नदी में बने पुल से नदी में कूद गया। हालांकि ग्रामीणों ने उसकी जान बचा ली। बलुही गांव के संतोष मलाह ने नशे के हालत में गंडक नदी के तेज धार में छलांग लगा दी, जिसे ग्रामीणों ने देखा और दौड़कर नदी के किनारे पहुंचकर नदी से निकालकर उसकी जान बचा ली। हालांकि उसके शराब पीने होने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी है, लेकिन मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उक्त युवक की जान बचा ली है। उधर नहाने के दौरान किशोर की डूबकर मौत हो गई। मीरगंज खरगी छाप गांव का मामला बताया जा रहा है। 15 वर्षीय किशोर की पानी में नहाने के दौरान मौत हो गई। NH 28 पर महाजाम लग गया। कई घंटों से ये जाम बन रहा है। जर्जर NH 28 की वजह से कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी हुई है। यात्री बस, ट्रक, एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसे हुए हैं। शहर के बंजारी चौक, हजियापुर चौक और आरआर मोड़ तक ये जाम फैलता जा रहा है। बरसात के बाद NH 28 की गंभीर स्थिति को देखते हुए ये जाम लगा है। उत्पाद विभाग की टीम ने जादवपुर थाना क्षेत्र के बरेपुट्टी से 9 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बरईपट्टी गांव में छापेमारी कर 9 बोतल देसी शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। यूरिया की कालाबाजारी से सासामुसा क्षेत्र के किसान परेशान हैं। बिस्कोमान सेंटर पर यूरिया उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिस्कोमान सेंटर पर 265 रुपये प्रति बोरी यूरिया बिकता है, जबकि खाद व्यवसायियों द्वारा 350 रुपये से लेकर 420 रुपये बोरी यूरिया बेची जा रही है। कालाबाजारी की शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी राघव कुमार प्रसाद से की गई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, स्वयं उसकी जाँच की जाएगी। कालाबाजारी करने वाले खाद्य व्यवसायियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि यूरिया लेते समय कैश मेमो अवश्य ले। बिशंबरपुर पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि
सिपाया बांध के पास एक शराबी एक बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। एक ही दिन में फिर मिले 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 487 पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। गंडक का जलस्तर बढ़ा, कई गांव के लोग अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थान की ओर बढ़े। शराब के नशे में धुत शराबी कूदा नदी में, ग्रामीणों ने बचाई जान। और NH 28 की खस्ता हालत की वजह से लगा महाजाम, बंजारी से लेकर हजियापुर मोड़ तक लगी वाहनों की कतारें। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।